रेड मीट खाने से सेहत पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ता, बल्कि रेड मीट खाने से हमारी सेहत पे अच्छे असरात मुरतब होते हैं। सेहतमंद कैसे रहा जाए, साइंस क्या कहती है, ये जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। ईद कुर्बान का टाइम है और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो रेड मीट के बारे में बनाऊं। रेड मीट खाने के क्या फ़ायदे हैं और रेड मीट खाने के क्या नुकसानात हैं। क्या वाकई रेड मीट खाने से दिल की बीमारियां, कैंसर और डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है? लैम्ब, मटन, गाय और बकरी का गोश्त भी रेड मीट में शुमार किया जाता है। रेड मीट बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जिंक, आयरन और बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। रेड मीट आयरन से भरपूर होता है और आयरन हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे जिस्म में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स की हेल्प करता है कि वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन लेकर जा सकें, और अगर किसी को आयरन की कमी हो जाए तो वो एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। आयरन रेड मीट के अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में, बीन्स में और अनाज में भी काफ़ी मिकदार में होता है, लेकिन हमारी बॉडी जितना अच्छा आयरन रेड मीट से जज़ब करती है उतना अच्छा ये इन सब्जियों से नहीं कर पाती। रेड मीट में आयरन के साथ साथ जिंक काफ़ी मिकदार में होता है और जिंक की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अच्छे से काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों, बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाता है। रेड मीट में विटामिन बी काफ़ी मिकदार में होते हैं, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन B12। विटामिन B6 हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से काम करने में मदद देता है और विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रेड मीट के बारे में काफ़ी मशहूर है कि रेड मीट खाने से दिल की बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। जिन साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि रेड मीट खाने से इन बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है, उनमें से अक्सरियत जो थी वो अच्छे तौर पे डिज़ाइन नहीं की गई थी और इसके अलावा वो काफ़ी छोटे स्केल पे की गई थी, यानी कि उनमें बहुत ही कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। रिसेंटली जो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन की स्टडीज़ की गई हैं उनके नतायज के मुताबिक रेड मीट खाने से सेहत पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ता, बल्कि रेड मीट खाने से हमारी सेहत पे अच्छे असरात मुरतब होते हैं। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी की गई जिसमें तकरीबन 12 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और इस स्टडी के रिजल्ट्स के मुताबिक वो लोग जो प्रोसेस्ड रेड मीट खाते हैं उनमें दिल की बीमारियां और डायबिटीज़ होने का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है, और इसके बरक्स वो लोग जो अनप्रोसेस्ड रेड मीट खाते हैं उनमें रेड मीट खाने की वजह से ये बीमारियां नहीं पैदा होती। इसी तरह एक और साइंटिफिक स्टडी की गई जिसमें तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और इस स्टडी के रिजल्ट्स ने भी यही बताया कि अनप्रोसेस्ड रेड मीट खाने से आपकी सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। प्रोसेस्ड मीट में रेड मीट को किसी प्रोसेस के ज़रिए ज़्यादा अरसे के लिए महफूज किया जाता है, मिसाल के तौर पे उस पर नमक लगा के या स्मोक के प्रोसेस से गुजार के। और प्रोसेस्ड मीट की एक मिसाल टिन में मौजूद रेड मीट होता है। रेड मीट के इस्तेमाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी वजह से बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। और अब जो रीसेंट स्टडीज़ की गई हैं इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि रेड मीट की वजह से ये कोलोरेक्टल या बड़ी आंत का कैंसर नहीं होता, बल्कि रेड मीट को पकाने के तरीके की वजह से ये कैंसर हो सकता है। जब रेड मीट को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है, जैसे कि फ्राई करना, या ओपन फ्लेम में पकाया जाता है जैसे कि ग्रिल करना, तो इसमें बहुत ही ख़तरनाक केमिकल पैदा हो जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि इन ख़तरनाक केमिकल्स की वजह से कैंसर होता है, ना कि रेड मीट खाने की वजह से। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि जिनको आप लाजमी फॉलो करें ताकि गोश्त पकाने के दौरान ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स गोश्त में मत पैदा हों जिनकी वजह से बाद में कैंसर हो सकता है। आपने गोश्त पकाते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि गोश्त को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मत पकाएं, जैसे कि फ्राई करना या ग्रिल करना वगैरह। इसकी बजाय आप गोश्त को जेंटल तरीक़ों से पकाएं, जैसे कि स्टीम वगैरह। और अगर गोश्त जल जाता है या उसमें स्मोक आ जाती है तो आप ये गोश्त मत खाएं और जले हुए हिस्से को आप अलग कर दें। गोश्त पकाने से पहले आप गोश्त को लाजमी लहसुन या ओलिव ऑयल या लेमन जूस में मैरिनेट करें, क्योंकि जब आप गोश्त को इस तरह से मैरिनेट करते हैं तो इसमें ख़तरनाक केमिकल्स की तादाद काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपने गोश्त को लाजमी तौर पर हाई टेम्परेचर पर पकाना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपने ये लाजमी कोशिश करनी है कि गोश्त को बार बार पलटते रहें ताकि गोश्त का कोई भी हिस्सा जल ना पाए।
ریڈ میٹ کتنا کھایا جائے؟ ابھی تک جو ورلڈ کینسر ریسرچ فنڈ کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق آپ ایک ہفتے میں 350 سے 500 گرام سے زیادہ ریڈ میٹ کا استعمال مت کریں۔ کچے گوشت میں بہت سارے خطرناک بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال لازمی رکھیں، اسپیشلی جب آپ گوشت کو سٹور کرتے ہیں یا گوشت کو ہینڈل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ لازمی دھوئیں، اور جن برتنوں میں آپ نے کچا گوشت رکھا ہے ان کو لازمی اچھے سے دھوئیں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے صاف برتن ہیں ان کے ساتھ کچے گوشت کا کانٹیکٹ نہ ہو۔ جب آپ گوشت پکا رہے ہوں تو اس کو بہت اچھے سے پکائیں تاکہ اس کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور گوشت پکانے کے بعد آپ اس کو صرف ایک مرتبہ دوبارہ گرم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بار بار گرم کریں گے تو اس کی وجہ سے، اس گوشت کے استعمال کی وجہ سے آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں اس بڑی عید پہ آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں اور جہاں تک یہ گوشت پروسیسڈ نہیں ہے اور اس کو بہت زیادہ ٹمپریچر پہ نہیں پکایا گیا تو آپ کو ایسی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کو دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز یا کینسر ہو سکتا ہے، بلکہ اس گوشت میں بہت زیادہ ہیلدی پروٹینز، آئرن، وائٹامنز، زنک ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم اور ہمارے دماغ کو اچھے سے کام کرنے میں کافی مدد کرتا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے بڑی عید بہت مبارک ہو۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔